नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हीलिंग भारत में। दोस्तों, क्या आपको भी बार बार पेट फूलने की समस्या बनी रहती है? गैस बनती रहती है, पेट में अफारा रहता है और गैस बाहर नहीं होती, पास नहीं हो पाती। रात को खाना खाने के बाद पेट में भारीपन लगने लगता है, सीने में जलन रहती है या स्टिंगिंग पेन होता है, छाती में सुई चुभने जैसा दर्द होता है, घबराहट और बेचैनी होती है, लगता है जैसे कि दिल रुक जाएगा या दिल का कोई रोग है, हार्ट से रिलेटेड कोई रोग है, ये वहम आपको बना रहता है। फिर कुछ देर बाद गैस पास होती है और आपको सभी चीजों में राहत महसूस होती है। अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ गैस नहीं बल्कि एक गंभीर आयुर्वेदिक समस्या, जिसको वायु का उदावर्तन बोलते हैं, ये हो सकती है। आज हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका सरल, घरेलू और आयुर्वेदिक इलाज भी इस वीडियो में आप जान पाओगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा ये उदावर्त, वायु का ऊपर की तरफ, सिर की तरफ जाना या डकारे आना, ये क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शरीर में वात और उसकी 5 दशाएं। शरीर में जो है 5 प्रकार की वायु हमारे गमन करती है। आयुर्वेद के अनुसार जो है शरीर में 3 दोष, वात पित्त कफ। इसमें जो वात दोष है शरीर की गति, संचार और उत्सर्जन से जुड़ा होता है। वात के जो 5 उपभेद जो बताए गए हैं वो है प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। जो इसमें प्राणवायु है वो हमारे श्वास को नियंत्रित रखती है और हमारी सोचने की जो क्षमता है उसको बनाए रखती है, और जो निगलने के लिए हमें वायु चाहिए होती है, भोजन निगलने, पानी निगलने के लिए, उसको भी ये संतुलित रखती है। उसके बाद बात करें उदान वायु की। उदान वायु क्या होती है? जो हमें बोलने में, जो उल्टियों से बचाती है हमें और उत्साह देने में, हमें जोश देने में जो मदद करती है, उसको उदान वायु बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं व्यान वायु की। व्यान वायु क्या होती है? पूरे शरीर में रक्त का जो प्रवाह करती है, किस जगह पे कितना रक्त जाना चाहिए, और जो ऊर्जा का मतलब जो एनर्जी है उसके प्रवाह को नियंत्रित रखती है, उसको बोलते हैं व्यान वायु। उसके बाद दोस्तों आती है समान वायु। समान वायु जो है भोजन को पचाने में हमारे शरीर की जो है सहायता करती है। उसके बाद दोस्तों आती है अपान वायु। अपान वायु जो है मल मूत्र और जो गैस और जो मासिक धर्म है, मतलब शरीर से हर प्रकार के टॉक्सिन्स निकालने का जो कार्य करती है, वो जो है अपान वायु होती है। तो दोस्तों जब ये बिगड़ जाती है, ये सही समय पे पास नहीं होती, तो सारे के सारे जो टॉक्सिन्स है वो शरीर में रुक जाते हैं और हमें रोगों से गुजरना पड़ता है। अब वायु ठीक से यदि काम नहीं करेगी तो नीचे की बजाय जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये जो ऊपर की तरफ जाना है, जब नीचे से पास न होकर ऊपर की तरफ जाने लगती है, उसी को उदावर्त बोला जाता है। मतलब वायु का उदावर्त मतलब उल्टी तरफ जाना, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना। तो दोस्तों उदावर्त दोष क्या है और कैसा होता है? तो चरक संहिता में जो इसका वर्णन किया गया है उसमें लिखा गया है, वेग विनिग्रहात वातो अधो मार्गे न गच्छति। मतलब कि जब आप मल मूत्र और गैस के वेग को रोकते हो, बार बार यदि आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो और आपको मजबूरी में वेग रोकना पड़ता है या आप जानबूझ के ऐसा कभी कभी करते हो, तो इससे ये रोग उत्पन्न हो जाता है, उदावर्त रोग। तो दोस्तों इसके जो कारण दूसरे हैं वो है रात को देर से और भारी भोजन करना, मीठा या पनीर जैसे भारी भोजन को ज्यादा मात्रा में ग्रहण करना, कब्ज रहना किसी को या पच की समस्या रहना, या शारीरिक गतिविधियों की कमी मतलब सीडेंटरी लाइफ, जो हार्ड वर्क नहीं करते, ऐसे लोगों को ये रोग जो है होता है। अब इसके जो लक्षण हैं, आप कैसे पहचानोगे कि मेरे को उदावर्त रोग है? तो पेट का फुल्ला हुआ रहना, गैस बनने के बावजूद जो है गैस नीचे से पास न होना, सीने में जलन होना और भारीपन रहना, कभी कभी सुई चुभने जैसा दर्द होना, गैस पास होने से या डकार आने से उस सुई चुभने जैसे दर्द में राहत मिलती है। सांस लेने में दिक्कत आती है, कभी कभी डकार लेने से जो है वो सांस लेने में दिक्कत में कमी आ जाती है। दिल की धड़कन या घबराहट होने लगती है कभी कभी,
आदमी जो है बेचैन रहता है, करवटें बदलता रहता है, बेचैनी उसको ज्यादा होती है, रात को नींद से में खलल पड़ता है, बीच बीच में नींद टूटती रहती है। तो ऐसे में आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि आपको उदावरत रोग तो नहीं हो गया है। तो अब बात करेंगे इसके उपचार के बारे में, घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। सबसे पहला जो उपयोग है वो है हींग, नींबू और काले नमक को मिक्स करके, इसमें आप जो है 1 चुटकी हींग की, अच्छा हीरादोखी हींग, 2 चुटकी सिंध या काला नमक की आप यूज कर सकते हो, और आधा चम्मच आप नींबू के रस का प्रयोग कर सकते हो। इसे भोजन से पहले जो है गर्म पानी से या रोटी पर लगाकर आप खा सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों छाछ, तक्र, जो लस्सी होती है। दोपहर के खाने में छाछ का सेवन जरूर करना है, भुना हुआ जीरा डाल करके। और जो है आयुर्वेद में भी बोला गया है तक्रम दीपनियम पाचनम लघु, मतलब जो छाछ होती है वो पाचन को सुधारने का काम करती है और वात जो है कम करती है, मतलब वायु को कम करती है शरीर में। अब बात करते हैं अनार की। अनार भी एक अच्छा वातहर फल माना जाता है, मतलब आपके शरीर के से वात दोष को कम करने का और आपकी पाचन शक्ति को और जठराग्नि को तेज करने का कार्य करता है। तो रोज सुबह पे यदि आप अनार खाएं तब भी आपको जो है इस दिक्कत से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों आयुर्वेदिक औषधियों की यदि बात करें तो औषधि मात्रा कब और कैसे लेनी है, आप हिंगवाष्टक चूर्ण भी ले सकते हो दुकान से। 1 से 2 ग्राम की मात्रा आप खाना खाने से पहले गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। और गंधक हरितकी अवलेह आता है एक, उसको आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट इसका ले सकते हो। और अविपित्तिकर चूर्ण, अविपित्तिकर जैसे नाम से ही पता लग रहा है पित्त को हरने वाला चूर्ण, 2 ग्राम रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हो। तो दोस्तों आपको इसके साथ साथ अपनी जीवन शैली में भी चेंज करना चाहिए। कभी भी अपने मल मूत्र या कोई भी वेग हो, आपको छींक आए, आपको जुकाम हो रहा है, उसको बाहर निकाल दीजिए, या आपको मल त्याग की इच्छा हो रही है उसको टाइम से कीजिए। इनको नहीं रोकना चाहिए, इस वजह से जो है उदावरत की दिक्कत होती है। रात को जो है खाना समय पर खाइए, सूरज उगने के ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर, सॉरी अस्त होने के ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर जो है खाना ले लेना चाहिए, और हल्का खाना रात को लेना चाहिए। उसके बाद जो है 100 कदम आपको टहलना चाहिए। उसके बाद बात करें तो खाना जो है चबा चबा करके, अच्छी तरह छोटी छोटी बाइट तोड़ करके उसको चबा चबा करके खाना चाहिए। और रात को जो है भारी भोजन जैसे पनीर, मिठाई, बेसन की बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। तनाव से दूर रहना चाहिए और मेडिटेशन वगैरह आपको करना चाहिए। तो दोस्तों गैस रुकना एक सामान्य बात नहीं है, यह एक चेतावनी है कि आपकी जो अपान वायु है वो गड़बड़ हो चुकी है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि जीवन शैली में जो है छोटे छोटे बदलाव और रसोई के ही कुछ उपायों से शरीर की जो दोष है उसको संतुलित रखा जा सकता है। तो अगली बार यदि आपके पेट में गैस फंस जाए, वो बाहर ना निकले, तो दवा से पहले यह वीडियो देखना और इसमें जो उपचार बताए गए हैं उन पर अमल करें, तो आपको किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय आयुर्वेद, जय भारत, सुखी रहो, स्वस्थ रहो।